तो मैंने कुछ पहले के मेरे वीडियोज़ में जैसे कि बात की है आपसे मंगल और बुध की युति के बारे में। इस वीडियो में एक और भाव हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवम भाव में जब भी किसी जातक के मंगल और बुध की युति बनेगी, तो ये युति आपको क्या रिज़ल्ट दे सकती है। मंगल और बुध का नवम भाव में आना जातक के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। ये जातक कुछ नया करने और कुछ नया एडवेंचरस जीवन में लाने के प्रति काफ़ी सक्रिय रहते हैं। ऐसे जातक का जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा काम करेगा, उसके प्रारंभिक जीवन में भी और उसके लास्ट तक के जीवन में भी। तो हम ये बोल सकते हैं जातक शुरुआत से ही काफ़ी टैलेंटेड होगा, जातक नई चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, वो खुद के बल पे एक्सप्लोर करेगा और दूसरों को सिखाएगा। तो ऐसा जातक किसी के लिए एक अच्छा मोटिवेशन देने वाला व्यक्ति हो सकता है, किसी को एक अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति हो सकता है। जब भी हम बात करते हैं इन दोनों ग्रहों की युति की, तो मंगल है उसकी वजह से आप बुध को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं अपने जीवन में, या आप बुध की क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, बुध को बहुत अच्छे से काम में ले पाते हैं। क्योंकि मंगल वो फायरी एनर्जी है जो बुध के गुणों को पुश करता है, जो बुध के गुणों को आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि मंगल काफ़ी तीव्रता से काम करता है और जब भी वो बुध के साथ आ जाता है, ऐसे में आपकी मानसिक क्षमता, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वो आपके साथ जुड़ जाती है और वो आपके अकॉर्डिंग चलने लगती है। अब यहाँ मंगल का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बुध का अच्छा होना, क्योंकि जब बुध अच्छा होगा तभी आप कुछ ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे जातक कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो होने की तरफ देख सकते हैं जीवन में, क्योंकि यहाँ बुध है तो कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ नया टैलेंट इनमें लेकर आएगा। मंगल और बुध का ये युति है तो जातक हमेशा लेटर एज तक बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेगा कुछ ना कुछ सीखने के प्रति। ऐसा जातक हमेशा अपने उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा, भले ही प्रारंभिक समय में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है नहीं किया है अपने एजुकेशन में, लेकिन वो लेटर एज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा, काफ़ी कुछ सीखेगा, काफ़ी नॉलेज ग्रहण करेगा। साथ में ऐसा जातक कुछ विचित्र विचारों वाला हो सकता है, अद्वितीय विचारों वाला हो सकता है। ऐसा जातक अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कभी भी हिचकिचाएगा नहीं और ओपन माइंडेड होगा। तो जो भी इनके विचार होंगे किसी भी विषय के प्रति, ये उनको खुलेआम बोल देंगे। तो ऐसे जातक शायद ही ऐसा हो सकता है कि किसी बात पे प्रतिक्रिया ना दें, बाकी प्रतिक्रिया देने के मामले में ये काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। जब भी मंगल बुध के साथ स्थित होते हैं, ऐसे में बुध साथ होने की वजह से यहाँ आपके टैलेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि बुध दिखाते हैं आपकी मानसिक क्षमता को, आपके बोलने के तरीके को, बोलने के स्टाइल को। और जब भी मंगल साथ आ जाते हैं तो जातक तेजी से सोचता है, जातक धैर्य नहीं रख पाता। किसी को कोई बात बोलनी है तो भी वो काफ़ी तीव्रता से बोलेगा, काफ़ी फास्ट बोलेगा और ऐसा जातक अपनी वाणी का बहुत ही अच्छा प्रभाव दूसरों पर रख सकता है। ऐसे जातक कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, ऐसे जातक स्पिरिचुअल फील्ड में अपने खुद के प्रयासों से फेमस हो सकते हैं। कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य इनके लिए बड़ा नहीं हो सकता। तो मंगल की यहाँ जो फोर्स है उसकी वजह से आप बुध को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बुध से रिलेटेड चीज़ों को जीवन में प्राप्त करना चाहें तो ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। अब आप ये देखिए कि आपके चार्ट में बुध कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। आपके चार्ट में बुध जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपके चार्ट में मंगल जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के साथ अक्सर आपका तनाव हो सकता है, आपका जो वैचारिक मतभेद है वो सामने आ सकता है, क्योंकि आपको कुछ हद तक ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा आप उन रिश्तों से जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, और जो एक आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है उन रिश्तों को लेके, उन भाव के कार्यों को लेके, वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बुध जब मंगल के साथ है तो आप मंगल और बुध से जुड़े हुए भाव और नवम भाव से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कतें आती हैं जीवन में, जो भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनको सुलझाने में बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे स्ट्रांग होते हैं। ऐसे में जातक रिस्क भी ले सकता है, ऐसे में जातक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास भी कर सकता है और इस प्रकार के जातक अपने खुद के प्रयासों से अपने भाग्य को डेवलप करेंगे। जब भी हम नवम भाव की बात करते हैं तो ऐसे जातक अपने खुद के बल पे बहुत कुछ सीखने वाले हो सकते हैं। जीवन में अक्सर ये अपने
प्रैक्टिकल अनुभवों से अपना मानसिक जो लेवल है उसको विकसित करेंगे, अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करेंगे। साथ ही मंगल यहाँ है तो अक्सर जातक को विदेश यात्रा के मौके भी काफ़ी ज़्यादा देता है और जातक का लेटर एज में ज़्यादा स्पिरिचुअल रुझान देता है। मंगल और बुध के यहाँ होने की वजह से कभी-कभी पिता के साथ मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन जातक हमेशा टिप्स और ट्रिक्स में माहिर होगा। हमेशा वो एजुकेशन लेवल पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी समस्याएं जिनको सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो सकता है। हर प्रकार की समस्या को वो एक अलग एनालिसिस करके बताएगा। इसके अलावा दोनों ही ग्रह आपके तीसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे होते हैं और मंगल की दृष्टि तो आपके चतुर्थ भाव पर भी होती है। इस वजह से जातक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। जातक को अपनी रुचियों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसा जातक अपने खुद के प्रयासों से, अपने खुद के टैलेंट के माध्यम से अपने भाग्य को जगाता है और इनके सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जहाँ पर ये अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पर ये दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। इस प्रकार के जातकों के पास इस तरह के अवसर आते हैं जो सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिल सकते। तो ऐसे जातकों के पास ग्रो होने के बहुत ज़्यादा मौके हैं। कुछ जीवन में सीखने, कुछ जीवन में प्राप्त करने के बहुत ज़्यादा मौके हैं और ये युति आपको हमेशा सपोर्ट करती है आपके कार्य क्षेत्र में। क्योंकि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना होता है। हमेशा आपको समय के अनुसार बदलना पड़ता है। हमेशा समय के अनुसार आपको बार-बार बदलना पड़ता है और चेंज होना पड़ता है। आपको स्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। इस वजह से मंगल जब भी बुध के साथ हो तो आपको विभिन्न प्रकार की बदलती हुई परिस्थितियों स्थितियों के साथ खुद को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। मंगल और बुध की ये युति आपको फोर्स करेगी कुछ ना कुछ नया संग्रह करने के लिए। भले ही वो सूचनाओं का संग्रह हो सकता है, भले ही वो ज्ञान का संग्रह हो सकता है, भले ही वो आपका मेंटल लेवल पे कोई भी इस प्रकार की चीज़ हो सकती है। मंगल और बुध जब भी साथ हैं, जातक कैलकुलेशन करने में बहुत माहिर होगा। जातक कुछ ना कुछ ट्रिक निकालने में या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत माहिर होगा। ऐसे जातक दूसरों के लिए एक अच्छे मोटिवेशनल व्यक्ति बन जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। साथ ही जब ये बोलेंगे तो इनकी वाणी के द्वारा इनका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा दूसरों पर पड़ेगा। अब आप ये देखिए क्या मंगल और बुध में से कोई भी 8वें या 10वें भाव का स्वामी है। अगर इन भावों का स्वामी है तो निश्चित ही जातक को करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और कुछ स्ट्रांगली अपने जीवन में लाने, अपने खुद के प्रयासों से अपने जीवन में ज्ञान को ग्रहण करने के प्रति ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करती है। साथ ही ये युति आपको हमेशा सपोर्ट करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमेशा मोटिवेशन देती है और क्योंकि इन दोनों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने की वजह से जातक हमेशा रिस्क भी ले तो भी वो लाभ प्राप्त करता है। जातक हमेशा एक्टिव रहता है, जीने की चाहत बढ़ जाती है, आपको ज्ञान प्राप्त करने की चाहत बहुत स्ट्रांग रहती है। तो हर प्रकार से ये युति आपको फायदा ही पहुंचाती है। अब आप ये देख लीजिए क्या आपका इन दोनों का लगन से कोई संबंध है? अगर लगन से संबंध हुआ तो आप काफ़ी लकी साबित होंगे ज्ञान प्राप्ति के मामले में, बुद्धिमत्ता के मामले में और हर प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने के मामले में। तो मंगल और बुध का साथ होना जातक के टैलेंट को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही मंगल एक ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको देता है। इस वजह से आप कभी भी बोर नहीं होते। मंगल और बुध की युति यहाँ है तो जातक अपनी हायर एजुकेशन के प्रति और अपने रिश्तों के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी मंगल बुध के साथ आपके नवम भाव में स्थित हों।